अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। डहलिया के फ़्लावर्स देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत होते हैं और अगर आप देसी डहलिया को घर में ख़ुद ग्रो करें तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। इसलिए कि जब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो रियली बहुत मज़ा आता है। आप ये देखिए कि ये मेरे देसी डहलिया के फ़्लावर्स हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत सारे कलर्स में खिले हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको कई दफ़ा अपने फ्लावर्स ये दिखाए और मुझे यही हो रहा था कि पता नहीं हर रंग के खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा लगा कि कई कलर्स में मेरे ये डहलिया के फ्लावर्स जो हैं वो खिल गए हैं और अभी भी इनके अंदर बहुत सारे मतलब समझिए ये बर्ड्स बनी हुई हैं और अभी कुछ में तो खिली भी नहीं हैं वो उस पूरे प्लांट के अंदर। तो मुझे ये हो रहा है कि हो सकता है 1-2 कलर्स हमें और मिल जाएँ और बहुत अच्छा है। तो आप बहुत ईज़िली इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम और फ्लावर्स के सीड्स लगाते हैं, अच्छी वेल्डेड सॉइल में आप उसको लगा दीजिए। कोकोपीट में आप उसमें या जो भी आप सॉइल बनाते हैं सीड लगाने के लिए उसके अंदर उसको लगाइए और उसके बाद जब वो हो जाएँ, बड़े हो जाएँ, तो फिर आप उनको थोड़े-थोड़े से बड़े हो जाएँ, 2 से 3 इंच के हो जाएँ। मैंने भी ऐसे किया था, 2 से 3 इंच की जब हो गए थे तो मैंने उनको फिर अलग-अलग पॉट्स में लगा दिया और उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखा। जितनी देर डायरेक्ट सनलाइट मेरे घर में आती है 4 से 5 घंटे की, तो मैंने उसमें इसको रखना शुरू किया आहिस्ता-आहिस्ता और इसको हर वक्त हल्का-हल्का मैं मॉइस्ट रखती थी। मॉइस्ट रखने का नतीजा ये निकला, देखिए नीचे से मेरे प्लांट के कोई भी लीफ ख़राब नहीं हुआ है। हल्का-हल्का सा मैं इनको मॉइस्ट रखती थी। थोड़ी देर के लिए भी अगर मुझे मैं हुआ कि भी ड्राई हो गया तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने कल शाम को पानी डाला था, सुबह डाला, शाम को आके देखा तो कुछ प्लांट्स ऐसे मुरझाए हुए हो रहे थे, जैसे कि इस वक्त देखिए ये हो रहा है। मैंने फ़ौरन आके भी शाम को पानी डाला और आई अभी तो देखा फिर हल्के-हल्के से कुछ यानी फ्लावर जो थे, बर्ड कलियाँ जो थी वो मुरझाई हुई थी। तो अब देखिए मैंने फ़ौरन ही जो उसको इस तरह से पानी डाल दिया। तो बहुत खूबसूरत ये फ्लावर्स होते हैं और आप इनको अपने घर में ग्रो कीजिए। और हर ये बात पानी का मैंने बात कर ली, सनलाइट की बात कर ली, इसके अलावा मैं इसको 15 डेज़ से यानी फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ। गोबर की खाद का और कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल दीजिए या आप सरसों की खली का डालिए और ये बहुत बस हर 15 डेज़ से। और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपने वीकली करना है, ये नहीं करना है आपने कि आपने कभी किया और कभी नहीं किया। बहुत तेज़ी से इन पे पेस्ट का अटैक होता है, लिहाजा आपने इनको ज़रूर फर्टिलाइज़ करना है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। और जो जैसे ये देखिए लीफ माइनर का अटैक हो जाता है, इनके पत्तों को निकाल दीजिए। बस ये सब आप करते रहिए तो आप देखेंगे कि आपके घर में इतने प्यारे प्यारे ये फ्लावर्स खिलेंगे और ये जो आपको देखने में ख़ुद भी बहुत मज़ा आएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।